क्या बात है आपके इन सुंदर नैनों में आश्चर्य और विस्मय की छायाएं क्यों तैर रही है? किस सोच ने आपके मन को घेर रखा है? कुछ नहीं विश्वेश्वर, यही सोच रही थी कि यदि चित्रकार के बनाए चित्र को कोई बिगाड़ दे तो क्या उसे तनिक भी चिंता नहीं होगी? महादेवी, मैं आपकी बात समझने का प्रयास अवश्य कर रहा हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ। रेणुका अपने पति को कष्ट सहते देखकर व्याकुल हो उठी थी। वो सहस्त्रार्जुन के पास इसी कारण गई थी कि उसके पति और परिवार की यातनाओं का अंत हो जाए। उसे विश्वास था कि इस प्रकार वो सहस्त्रार्जुन के मन में लज्जा जगा सकेगी और अपने पति को उसके आतंक से छुटकारा दिला सकेगी। परंतु अब मुझे लगता है कि उसका ये विश्वास किसी संदेह की धारा में बहने वाला है। स्वामी, कहाँ थी तुम? आप तो जानते हैं स्वामी। जानता तो मैं बहुत कुछ हूँ, परंतु तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। स्वामी, मैं जानती हूँ मुझे थोड़ा विलंब हो गया है, किंतु विलंब नहीं, पूरी रात बीत चुकी है। मैं क्षमा चाहती हूँ स्वामी, किंतु आप तो जानते ही हैं मैं कहाँ गई थी और क्यों गई थी। कहाँ गई थी ये भली भांति याद है मुझे, पर तू क्यों गई थी इस प्रश्न ने मुझे असमंजस में डाल दिया है। स्वामी, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना नहीं चाहता, केवल ये पूछना चाहता हूँ कि पूरी रात आप उन दुष्ट अर्जुन के पास क्या करते हैं? स्वामी, आप मुझ पर संदेह कर रहे हैं स्वामी? ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। आप मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, मुझसे प्रश्न करने का अधिकार है आपको, किंतु मैं आपकी पत्नी होने के साथ साथ सतीत्व का पालन करने वाली एक नारी भी हूँ, और एक नारी के चरित्र पर लांछन लगाने का अधिकार आपको नहीं है स्वामी। मैं चाहती तो आपके हर प्रश्न का उत्तर दे सकती थी, किंतु नारीत्व के सम्मान की सौगंध अब नहीं दूंगी। तो कहीं तुम भी सुन लो, मैं ये बताने की आवश्यकता नहीं समझता कि मैं क्या करना चाहता हूँ और क्यों करना चाहता हूँ। पुत्रों, तुम्हारी माता ने मेरे तुम्हारे समस्त परिवार के आदर सम्मान को धूल में मिला दिया है। हम तो समझे नहीं पिताश्री। समझने की आवश्यकता भी नहीं है, आवश्यकता केवल इसकी है कि समस्त संसार ये जान ले कि ऋषि के परिवार के आदर सम्मान को धूल में मिलाने वाली स्त्री को क्या धन मिलना चाहिए। पुत्रों, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जाओ और अपनी माता का सिर इसी पल उसके घर से अलग कर दो। जाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं किसी अपरिचित भाषा में बात कर रहा हूँ? मैं जब तक फट कर दो उसका बात कर दे, किंतु क्यों? मुझे तुम्हारी माता के चरित्र पर संदेह है। क्षमा करें पिताश्री, या तो आपसे कहने में कुछ भूल हो रही है या फिर हमसे सुनने में कुछ भूल हो रही है। ना तो मुझसे कहने में कोई भूल हो रही है और ना ही तुमसे सुनने में।
सत्य तो यह है कि मुझे तुम्हारी माता के चरित्र पर अब विश्वास नहीं रहा। किंतु ये कैसे संभव है पिताश्री? क्यों मेरी बात पर विश्वास नहीं है तुम्हें? किंतु हमें माताश्री के चरित्र पर भी विश्वास है। अर्थात तुमको मेरे कथन से मिथ्या की गंध आ रही है। नहीं पिताश्री, किंतु हमारी रगों में दौड़ते रक्त से आज भी माताश्री के मातृत्व की सुगंध उठ रही है, और ये सुगंध हमें बताने के लिए पर्याप्त है कि ये मातृत्व एक चरित्रवती स्त्री का है। दूसरे शब्दों में तुम चारों मेरे आदेश को नकार रहे हो, अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हो। पाप कर रहे हो तुम लोग। अपराध किया है तुम चारों ने, और इस अपराध के लिए मैं तुम लोगों को जीवन भर क्षमा नहीं करूंगा। चले जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। क्या हुआ पिताश्री? मेरे चारों पुत्रों ने मेरे आदेश का तिरस्कार किया है। मेरे अग्रजों ने आपका तिरस्कार किया? क्या किया उन्होंने पिताश्री? मैंने उन्हें कुछ करने का आदेश दिया था, परंतु जीवन में पहली बार मुझे ऐसे अनादर का अनुभव हुआ है। मुझे तो अपने आप पे लज्जा आ रही है। पिताश्री, मुझे खेद है कि मेरे अग्रजों ने आपको दुख पहुंचाया, परंतु अब तो मैं आ गया हूं। आप मुझसे कहिए, मुझे आदेश दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। आपका आदेश तो भगवान का आदेश है, पितृदेवो भव। और यदि तुमने भी मेरे आदेश से असहमति प्रकट की तो? पिताश्री, मैं असहमति क्यों प्रकट करूंगा? आप आदेश देकर तो देखिए, मैं आपके आदेश का अवश्य पालन करूंगा। मुझे वचन देते हो पुत्र? पिताश्री, वैसे वचन की कोई आवश्यकता है तो नहीं, किंतु यदि मेरे वचन से आपकी सांत्वना होती है तो मैं आपको वचन देता हूं कि आप जो भी आदेश देंगे, मैं बिना कोई प्रश्न पूछे आपके आदेश का पूर्णतया पालन करूंगा। चिरंजीवी भव पुत्र, चिरंजीवी भव। आज तुमने मुझे वो प्रसन्नता दी है जो किसी भी पुत्र ने अपने पिता को नहीं दी होगी। किंतु अब तो बता दीजिए पिताश्री कि आपका आदेश है क्या? स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझे क्षमा। स्वामी, कहीं भावना की धार में तुम बह तो नहीं गए ना? तुम्हें अपना वचन स्मरण है ना? तो काट दो अपनी माता का सर। मेरी आज्ञा का पालन करने में इतना विलंब क्यों? काट दो अपनी माता का सर। परशु, तुझे मैं अपने गुरु शिव शंकर का दिया हुआ वरदान समझूं या अपने दुर्भाग्य का प्रतीक? तुझे मैंने पाया था मानवता के शत्रु सहस्रार्जुन का वध करने के लिए। तुझे मैंने पाया था अपने माता पिता के शत्रु सहस्रार्जुन का वध करने के लिए।
किंतु तेरा प्रथम प्रहार होगा उस माता पर जिसकी कोख से मैंने जन्म लिया, जिसकी गोद में मैंने अपने जीवन का प्रारंभ किया, जिसके प्रेम के ऋण से मेरा रोम रोम बिंधा हुआ है। गुरुदेव, हे शिव शंकर, हे समस्त देवी देवताओं, हे समस्त ऋषिगण, आप सब साक्षी रहना कि मैं केवल अपना वचन निभा रहा हूं, केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। हे माता, अपने इस अभागे पुत्र को क्षमा कर देना माता। मैं वो करने जा रहा हूं जो आज तक किसी पुत्र ने नहीं किया होगा, और ईश्वर ना करे कि आज के उपरांत किसी पुत्र को करना पड़ जाए। क्षमा माते, क्षमा माते, क्षमा माते। चुप चुप जियो, चुप चुप जियो पुत्र। मुझे तुम पर गर्व है पुत्र, तुमने आज्ञाकारिता का इतिहास रचा है। मैं बहुत प्रसन्न हूं, अत्यंत प्रसन्न हूं। इस आज्ञाकारिता के पुरस्कार के रूप में आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, कुछ भी मांग लो पुत्र, जो चाहे मांग लो। मैं आज तुम्हें हर वो वस्तु दूंगा जिसका देना मेरे वश में है। मांग लो पुत्र, मांग लो। सत्य कह रहे पिताश्री, क्या मैंने जीवन में कभी असत्य कहा है पुत्र? क्या चाहते हो? अपने प्रिय माता का जीवित शरीर क्या कहा तुमने? मुझे मेरी जीती जाती माता दे दीजिए। अब चुप क्यों है पिताश्री? मैंने आपको आदेश पालन का वचन देने में एक क्षण का भी संकोच नहीं किया था। आप अपना वर देने में इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? मैं संकोच नहीं कर रहा हूं पुत्र, परंतु सत्य तो यही है कि मैं इस वरदान के लिए तैयार नहीं था। मुझे समझने में देर लगी थी पुत्र। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया और मुझे ये भी नहीं पूछा कि आज्ञा क्या है। तो फिर मुझे भी ये पूछने का अधिकार नहीं था कि वर का वचन देने से पहले ये पूछ सकता कि तुम क्या मांगोगे। मैं वचनबद्ध हो चुका हूं पुत्र, और तुम्हें तुम्हारे पुरस्कार से वंचित नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। कलश चल जाओ। पिताश्री जय।